पूरा कलर है। मैंने इसमें कलर, कोई एसेंस कुछ भी यूज नहीं कराया, नहीं कोई प्रिजर्वेटिव। आज ही बनाएंगे अपन, सब बनाएंगे ना। ले जाके भी देखिए और खा के भी देखिए। ये आम का जैम बता रही हूँ मैं। आप समझ लीजिए 1 किलो आम लेने हैं हमें। आम लेने हैं कौन से, जो बड़े आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? कैरी नहीं, आम जो होते हैं, ठीक है। दशहरी मत लेना, जो रेशे वाले आम एक भी नहीं चलेगा। हाँ, इसमें आप बादाम वाले आम भी ले सकते हैं। चूसने वाले आम मत लेना, जो दशहरी जिसको बोलते हैं या तोतापुरी जैसा बोलते हैं, वो नहीं। जिनमें रेशे ना हो वो वाले आम, जो नॉर्मल हम खाते हैं, कैरिया मतलब जिसको आम हमारे मुंह से कैरिया ही निकलती है, तो वो आम लेने हैं। वो अलग ही दिख जाएगा, बड़ा आम जिसको बोलते हैं, ठीक है। बादाम आम जो भी बोलते हैं, बादाम, ठीक है। तोतापुरी भी अलग आता है, सब कुछ अलग आता है, ठीक है। बोलो, आपको 1 किलो आम लेने हैं, ठीक है। उसको आप पहले धो लीजिए अच्छी तरह से। धोने के बाद मैं आपको पहले इसके सारे जो मेरे को बोला मैम ने, दिखा देती हूँ। 1 किलो आम में आपको 750 ग्राम शक्कर लेनी है। 1 किलो आम में 750 ग्राम शक्कर। पीछे तक आवाज आ रही है ना आपको? 1 किलो आम में 750 ग्राम शक्कर लेनी है। और आपके घर में अगर टाटरी हो, टाटरी समझते हैं, जो नींबू का सत्त बोलते हैं जिसको, अगर नहीं हो बाय द वे, तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करना है जब मैं बताऊँ, मतलब उसको निचोड़ के उसका अच्छी तरह से रस निकाल के एंड में लेना है उसको काम में। लेकिन वो एंड तक क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है नींबू। आप ज़्यादा टाइम तक अगर नींबू का रस निकाल के रखेंगे ना, तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। इसलिए हम नींबू का सत्त इसे प्रिजर्व मतलब कहते हैं, क्योंकि जब जैम चलाते हैं तो उसको हाथों डालना पड़ता है। अगर एक तरफ आप चलाना छोड़ देंगे तो नीचे चैंट जाएगा, इसीलिए आप जब तक नींबू निचोड़ने में लगे रहेंगे, तो इसलिए हम टाटरी यूज़ करते हैं, जिसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं। 1 चम्मच खाने का, चम्मच जो छोटी, 1 चम्मच खाने का, 10 ग्राम जैसी लगभग होगी, क्योंकि बांट तो सबके घर में मिलेंगे नहीं, तो जो हमारे पास वस्तु है उस हिसाब से बताएंगे। तो वो 1 चम्मच में ही नॉर्मल सबके घर में होगी, ये है। नहीं तो आप बांट कहाँ ढूंढने होंगे, भाई देखो 10 ग्राम बोला तो इतना ही लेना है, घट के पड़ गया तो इसीलिए। और अगर बहुत लंबे टाइम तक रखना हो आपको, वैसे जैम तो ऐसी है कि फटाफट वाली चीज़ है, तो इसमें आप सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं प्रिजर्व के लिए। बहुत लंबे टाइम, साल भर तक रखना हो तो। जैसे हम बिजनेस में रहते हैं तो जैसे हमारा तो भी रेगुलर बनता रहेगा, लेकिन अगर जैसे हमको बहुत लंबे टाइम तक करना है तो इसलिए हम उसमें सोडियम बेंजोएट डालते हैं, वो भी 1 चम्मच लेते हैं। अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है लंबे समय तक, तो आप सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हैं। टाटरी तो लेनी ही है आपको, ये तो अलग ही है। अगर आपको प्रिजर्व लंबे समय तक, साल भर के लिए करके रखना है, तो आप सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हैं। टाटरी तो आपको डालनी ही है। नींबू क्या है, आप डायरेक्ट उसको डालते हैं ना तो सही रहता है, लेकिन वो कड़वा हो जाता है नींबू। नींबू का एक है कि नींबू चीज़ है कि वो कड़वा हो जाती है। जैसे ही वो नींबू का अपना रस छोड़ती है, वो कड़वा होती है। वो हम नींबू नहीं छोड़ते हैं तो डायरेक्ट नहीं डालते, लेकिन आप डायरेक्ट डालेंगे, जब तक चलाएंगे तो इस तरह से वो कड़वा हो जाता है। इसलिए हम टाटरी नींबू पर अपन बोलना जरूरी है ना, कि भाई कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि भाई नींबू क्यों नहीं यूज़ कर सकते। और टाटरी का तो ये वैसे सब जानते हैं अच्छे तरीके से, टाटरी को तो थोड़ा सा पीस के डालो ना, थोड़ा सा पत्थर पे उसको पीस के डालेंगे तो नहीं, बारीक आती है। 2 तरह की टाटरी आती है, एक तो चीनी आती है जो एकदम बारीक होती है, और एक देसी आती है वो मोटी शक्कर की जैसी होती है। तो शक्कर वाली यूज़ मत करना, चीनी आती है बारीक आती है, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी गर्म में जाके। 2 तरह की टाटरी आती है, ये भी ध्यान रखना। 2 गिलास पानी तो याद रहेगा, आधा किलो कहाँ ढूंढने जाएंगे आप। आपको होगा कई लोग ऐसे जिनको अंदाजा नहीं हो, तो ये अच्छा है कि 2 गिलास पानी, ठीक है। पानी नॉर्मली लेना है। आधा चम्मच टाटरी, नींबू का सत्व जिसको बोलते हैं, टाटरी साइट्रिक एसिड। और बहुत लंबे समय तक रखना है तो आधा चम्मच सोडियम बेंजोएट, बहुत लंबे समय तक, साल भर के लिए। लिख लिया आपने? मैं वापस रिपीट कर दे रही हूँ। आधा किलो नींबू है, उसमें 1 किलो शक्कर, आधा किलो पानी मतलब 2 गिलास पानी, आधा चम्मच टाटरी साइट्रिक एसिड या नींबू का सत्व बोल लीजिए इसको,
और आधा चम्मच सोडियम बेंजोएट, बहुत लंबे टाइम तक रखना है। अब जैसे कोई मेहमान आता है तब हमने नींबू निचोड़ा, शक्कर डाला, उतने में तो उतना टाइम ही निकल गया। ये हमारे पास बना हुआ होगा तो हम फटाफट आधा डाला, पानी मिलाया, बर्फ़ दी और तैयार। मार्केट में भी आता है। ये देखो, ये हमारी बॉटल है, ये हमने छोटे में करा है, ये लेके दे सकते हैं। इसमें 5 गिलास बनते हैं हमारे, ठीक है ना। यही बॉटल अभी 10 रुपये की आती है, ठीक है। इससे बड़ी जो बॉटल आएगी वो आती है 50 रुपये की, जो मार्केट का रेट बता दूँ। क्या है उसमें, अभी आप खुद ही लेने जाएंगे ना नींबू शक्कर वक्कर, तब आपको पता चल जाएगा कि हमको बोतल 50 रुपये में नहीं पड़ती, ज़्यादा की पड़ती है हमारी। तो वो क्या दे रहा है हमारे को भाई, अगर 50 में अगर वो बेच रहा है तो उसको भी तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, उसको 30 रुपये मिल रहे होंगे, नहीं तो उनको 50 में दे रहा है। लेकिन ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, सैकरीन है, एसेंस है। एसेंस सब तरह के आते हैं। आजकल चाय भी अदरक की जो मिल रही है ना, एसेंस वाली भी मिल रही है, रेट होगी उसकी 35-40 रुपये, आराम से देते हैं हम। और घर के अदरक की चाय हमारे को हजम नहीं होती है, मतलब हमारा जी घबराने लग जाता है, ये है। तो प्योर चीज़ है ना, आजकल हम खा भी नहीं सकते, ऐसा भी हो गया। तो ऐसा हमें बनना नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें महंगी है, लेकिन इसमें सारी प्योरिटी है। जितना सस्ता लेंगे उतना रोएंगे, अभी नहीं बाद में। तो इससे अच्छा है कि पहले हम महंगा लेके कम रोएं पैसे के लिए, बाकी तो शरीर से कभी हम दुखी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, सब घर पे बनाएंगे तो हमको बाहर के और घर के टेस्ट में अपने आप अंतर पता चल जाएगा। बहुत चीज़ें पता चलेगी। मैं आपको नींबू का ही मैंने आपको लिखा दिया है। अब हमें नींबू का रस कैसे करना है। चाशनी लेनी है। पहले तो सबसे पहले हमने 2 गिलास पानी स्टील की भगोनी में बनाना है, ठीक है। स्टील की भगोनी में हमने 2 गिलास पानी डाल के शक्कर डाल दी। शक्कर को हमने पिघाल लिया, ना तो इसको 1 तार की करनी है, ना हमको 2 तार की करनी है। पिघल गई शक्कर, खदक आ गई, हल्की सी एक खदक आ जाए, फिर उसमें लास्ट में जब खदक आ जाती है तो इसमें हमको आधा चम्मच जो टाटरी बोला है मैंने वो डाल देंगे। टाटरी इसलिए डाल रहे हैं कि एक तो ये प्रिजर्व का भी काम करती है और दूसरे ये शक्कर में से मैल निकाल देती है, कचरा निकालती है, फिल्टर का काम करती है। क्योंकि जब आप चाशनी चलाएंगे तो पहले काली काली होगी और जैसे ही आपने टाटरी डाल दी एकदम वाइट हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी एकदम। तो इस तरह से उसको कर लीजिए। चाशनी को हमको ठंडा होने रख देना है। जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक आपका नींबू का रस नहीं बनेगा, मतलब नींबू का शरबत नहीं बनेगा। इसका प्रोसेसिंग है बिल्कुल ठंडे का काम। शरबत मतलब चाशनी ठंडी हो जाएगी। हो सकता है आपकी आज नहीं हो, मतलब से आपने अभी बनाया तो शाम तक हो। अगर आपको लगता है कि चाशनी में गाढ़ापन आ गया है, जम गई है, तो उसमें आप आधा गिलास पानी और डालना पड़ेगा आपको। अगर शक्कर जम गई है, पतली रहती है, तब तो कुछ नहीं करना। अगर जम गई है तो आपको, क्योंकि आपको हो सकता है कि गर्म करने में आपसे गाढ़ी बन गई हो, ठीक है। अगर गाढ़ी बन जाए तो मतलब वो जम गई है, तो आपको आधा गिलास पानी ऐड करके वापस गर्म करना है, फिर ठंडा करने रखना है। कच्चा पानी डाल के आप ऐसा नहीं चला दिया और भाई ठंडा हो जाएगा, वापस उसको गर्म करना है, फिर वापस ठंडे होने रखना है। ये प्रोसेसिंग होएगी। याद रखना, कच्चा पानी इसमें काम में नहीं आएगा। अब आपको जब नींबू का रस निकालें, आप चाशनी ठंडी होने के बाद करना ही काम। ऐसा नहीं नींबू का रस निकाल लिया और ना वो होता रहेगा, ठंडी हो जाएगी चाशनी, ऐसा मत करना। नींबू का रस निकालें तो पहले उस भगोनी में, स्टील की ही भगोनी दूसरी लेना, उसमें आपको रस निकालना है। एक तो उसके बीज नहीं आने चाहिए और एक उसके रेशे नहीं आने चाहिए। चलिए में छानते जाएं, लेकिन उससे पहले 2 चम्मच चाशनी आप भगोनी में ले लें। पूरी चाशनी नहीं, चाशनी जो बना के रखी है उसमें से 2 चम्मच चाशनी पहले एक अलग भगोनी में निकाल लें, फिर उसमें नींबू का रस डालें। अगर आप ऐसे अकेले नींबू का रस निकालेंगे ना तो कड़वा हो जाएगा। मैं आपको मेरी सारी जो मेरी माँ को कहते हैं ना कि गुर, वो बता रही हूँ। अगर रस यूज ऐसे करेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब चाशनी तो अलग पड़ी रहने देना आप। उसके बाद जो, हाँ, उसमें से 2 चम्मच निकाल लीजिए चाशनी। छोटा चम्मच मतलब एक बड़ा चम्मच ले लीजिए, मतलब ऐसे कि ताकि कोरा रस नहीं निकालना है आपको। कोरा रस निकालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। चाशनी जरूर मिक्स होनी चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? वो तो अलग रखना है। ठंडा होने के बाद तब नींबू के रस निकालना शुरू करेंगे।
तो उस भगोनी में से 2 चम्मच चाशनी अलग भगोनी में निकाल के फिर नींबू का रस उसमें मिक्स करना। चाशनी में नहीं, वो तो अलग पड़ी रहने देना आप उसको। तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वैसे तो आपने निकाल लिया, रस निकाल लिया, चाशनी में मिक्स कर लिया, जो 2 चम्मच लिए चाशनी मिक्स कर लिया, ठीक है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें 1 चम्मच सोडियम बेंजोइट, वापस वही 1 चम्मच लेना, उसमें मिक्स कर लेना, डायरेक्ट मत डालना सोडियम बेंजोइट, गाढ़े पड़ जाएगी, ठीक है। मिक्स हो जाए अच्छी तरह, उसी में डाल के अब ये एक जो अलग भगोनी में हमने जो मिक्स कराया ना, उसको पूरी चाशनी की भगोनी में डाल दीजिए। जो हमने बनाया है उसको अलग, जो हमने अलग चाशनी थी ना ज़्यादा वाली, उसमें मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। मिक्स कर लिया, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर किसमें भरेंगे हम? प्लास्टिक की बोतल में भर सकते हैं, इसमें ठंडा है ठीक है। जैम नहीं भर सकते, आप प्लास्टिक की बोतल में भरेंगे, जैम मेल्ट, वो प्लास्टिक की बोतल गल जाएगी, इसीलिए, ठीक है। इसको आप, आपके पास हो अवेलेबल तो कांच में भरिए, चाहे प्लास्टिक में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बेंजोएट, हाँ आधा चम्मच, मैंने ये बोला सोडियम बेंजोएट जितना बोला ना, वो जो हम चाशनी लिए रहे ना उसमें 1 चम्मच में मिला के मिक्स करें। हाँ वो तो हाफ ही नहीं, उसको मिक्स करें। अगर आप डायरेक्ट सोडियम बेंजोएट किसी में डालेंगे ना तो वो मिक्स नहीं होगा, आप चलाते रहना उसको, वो गुठली पड़ जाएगी, वो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया नींबू का। अब आप किसी को देना है तो चाहे काला नमक डाल के दें तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम शिकंजी की तरह से लगेगा। इसको आप सोडे में भी डाल सकते हैं। इनो ले लीजिए, 1 गिलास में आप मतलब छोटी जो 3 चम्मच डाल लीजिए, कहने का मतलब, ठीक है। अब वो आपको मीठा या ज़्यादा कम करना है वो आपके ऊपर है।